अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी इंडिविजुअल का या किसी कंपनी का या फिर एक वेल नोन ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं, नॉर्मल हालात में तो ये इन्फ्रिंजमेंट होगा, लेकिन किस सिचुएशन में ये इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी और ये किसी किस्म की उस ट्रेडमार्क की वायलेशन नहीं होगी। इस वीडियो में हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। मैं हूँ एडवोकेट मियाँ आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे मुल्की सतह पे भी कुछ ट्रेडमार्क्स को इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि वो उनका ट्रेडमार्क तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ करने का लाइसेंस हासिल कर लिया होता है, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग कहते हैं। अब ये ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग क्या है और इसको हमारा जो ट्रेडमार्क का ऑर्डिनेंस है या ट्रेडमार्क लॉ है वो किस तरह से डील करता है। इसमें एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग या लिमिटेड लाइसेंसिंग और जनरल लाइसेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, इन्हीं सारे मामलात पे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, ये बहुत आपके लिए मुफीद हो सकती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए एक तो जो लर्नर हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को लर्न करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग जो ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में या फिर जो ट्रेडमार्क का लाइसेंस लेना चाहते हैं अमेज़ोन पे, या फिर बहुत ज़्यादा लोग इसको मुख्तलिफ़ लोगों से अवेल कर लेते हैं एज आ लाइसेंसी। तो उनके लिए भी ये मुफीद हो सकती है, ताकि उनको ये आइडिया तो हो कि ये हमारा जो नेशनल लॉ है, जो नेशनल ट्रेडमार्क लॉ है, वो इसको किस तरह से एड्रेस करता है। तो नॉर्मल हालात में ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये कुछ नई नहीं है जिनकी थोड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से नो हो है कि अगर आप एक ट्रेडमार्क बगैर परमिशन के, आप उस ट्रेडमार्क के ऑनर नहीं हैं, बट यू आर यूजिंग दैट ट्रेडमार्क विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रेडमार्क ऑनर, it constitutes the infringement and violation of that particular trademark, either it is a registered or not or a well known mark। तो लेकिन अगर आप उसी ट्रेडमार्क का उससे परमिशन ले लेते हैं, वो जो कंपनी है, वो जो वेल नोन मार्क है, उसको जो ओन करता है, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं, और उस एग्रीमेंट के तहत आप उसका कुछ बेनिफिट, जिसे हम रॉयल्टीज़ कहते हैं, वो रॉयल्टी पे करने के लिए एग्री हैं। एक सेट टर्म्स एंड कंडीशन आप में तय पा जाता है, जो कि एक ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहलाता है। अब उसके तहत आप फिर इजीली उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो है वो कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने ट्रेडमार्क की लाइसेंसिंग या कॉपीराइट की लाइसेंसिंग नहीं करती हैं। उधर तो आप उनको किसी भी सूरत यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने एक उसके गिर्द एक दीवार लगा रखी है, या वो इसके लिए एग्री ही नहीं है कि हम इसकी लाइसेंसिंग नहीं करेंगे। वहाँ तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाती। लेकिन जहाँ पे कंपनीज इसका बात के लिए एग्री होती हैं कि भाई हम अपने मार्क का एक लिमिटेड जो है वो आपको यूज़ करने दे सकते हैं, लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं, तो वो उस सूरत में वो जो आप एग्रीमेंट करेंगे वो लिमिटेड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होगा। अब ये देखना ये है कि जो हमारा ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है वो इसको कैसे एड्रेस करता है, और उसमें कौन से रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो इसको एड्रेस करते हैं। तो ये सेक्शन 74 ऑफ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड फिर ये जाता है 75, 76 है, 77 है और 78 है, जो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को भी एड्रेस करता है। अब मैं इन सारे अगर कवानीन को, ये जो सेक्शन मैंने बताए हैं, इनकी
बेयर रीडिंग करना शुरू कर दूँ या फिर मैं इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँ तो मेरे से मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। ये इतना वसी और लेंथी टॉपिक है। और अदरवाइज़ भी ये चूँकि एक ग्लोबल इन फिनोमेना बन चुका हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग का, तो इसके ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और हो चुका है। तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में इसका थीम ही जो है वो देना चाहता हूँ और वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ये जो ये बिल्कुल हमारा जो ये लॉ है वो इसके ऊपर बड़ा क्लियर है और ये सिर्फ एक सेक्शन का मैं थोड़ा सा आपको रीड आउट करके बता देता हूँ और उससे आपको बाकी आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको थारोली इन सेक्शंस को 74 से लेके 78 तक इनको पढ़ लीजिए, आपको बहुत से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 74 ये कहता है यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क बाय अ पर्सन अदर देन द प्रोप्राइटर देयर ऑफ। इसके टाइटल से पता लग रहा है कि ये कह रहा है कि जो ट्रेडमार्क ऑनर है, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर भी कहते हैं, तो वो जो है उसके अलावा जो है जो ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है वो ज़ाहिर है लाइसेंसी ही होगा। तो इसमें वो सब सेक्शन 1 में कहता है द परमिटेड यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क शैल बी डीम टू बी यूज़ ऑफ द ट्रेडमार्क by the owner of the trademark and shall be deemed not to be used of the trademark by a person other than the owner for any purpose for which such use is material under this ordinance or any other law for the time being is in force, time being in force। अच्छा, अब इसमें वो सीधा सा ये बयान कर रहा है कि अगर एक ट्रेडमार्क जो यूज़र है जो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज़ करना चाहता है और वो उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है और उसे लाइसेंस ले लेता है, लिमिटेड या अनलिमिटेड परमिशन वट एवर द केस वो उसके साथ कर लेता है, तो वो जब उसका यूज़ कर रहा होगा तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वो खुद से जो ट्रेडमार्क का ऑनर है जैसे वही अपना मार्क यूज़ कर रहा हो। तो यानी जिसको उसने लाइसेंस ग्रांट किया है, जो उसके यानी वो फुटस्टेप्स पे आया है, तो वो यानी जिसको हम लाइसेंसी कहते हैं, तो वो लाइसेंसी ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे ये इसका अपना मार्क है और ये खुद से जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी जब वो एक परमिशन ग्रांट कर देता है एक ट्रेडमार्क ऑनर या एक ट्रेडमार्क कंपनी जो है वो, जिसको ये हमारा सेक्शन 74 यानी वो प्रोप्राइटर कहता है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर उसे हम आमतौर पे कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के अलावा एक ऐसा जो उस ट्रेडमार्क का यूज़र है वो अगर यानी लाइसेंस सीक कर लेता है तो वो फिर सेम उसी की तरह वही राइट रखेगा, वही सारे उसके पास इख्तियारात होंगे जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के पास होते हैं। तो यही इसका एक मोटा और मेजर थीम है कि आप जब एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं तो फिर आपके पास वो सारे इख्तियारात आ जाते हैं कि आप उस मार्क को खुद से जो है वो उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको अपने लेबलिंग उसकी कर सकते हैं, उसको पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी तरह से आपने वो सारा आपका जो ट्रेडमार्क का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है उसमें मेंशन कर दिया जाता है। अब इसमें सिर्फ आखिरी 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ग्लोबली 2 मेजर फॉर्म्स हैं। एक एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है, तो एक नॉन एक्सक्लूसिव। अब जो एक्सक्लूसिव है उसमें तो वो तकरीबन यानी आप 100% भी कह सकते हैं कि सारे के सारे कुल्ली एहतियात वो दे दिए जाते हैं जो कि ट्रेडमार्क ऑनर के होते हैं, और उसमें वो उसको बड़ा वसी जो है उसका एक स्कोप होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में जो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है उसमें लाइसेंसी को एक लिमिटेड राइट दिया जाता है कि भाई आप इतनी टेरिटरी में जो है वो इस मार्क को यूज़ कर सकते हैं, या आप इन गुड्स की हद तक आप इनका यूज़ करेंगे या इन गुड्स की हद तक नहीं करेंगे, या इस सेक्शन में या इस क्लास में आप इसका मार्क का यूज़ करेंगे, फ्लाम मार्क का जो हमारा यूज़ वो आप नहीं करेंगे। यानी एक कंपनी के मल्टीपल मार्क्स भी हो सकते हैं।
तो वो उन सब के लिए उसका यूज़ हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो आप कौन से एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव में या नॉन एक्सक्लूसिव में। तो उस एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव को ये कॉमन टर्म्स हैं, लेकिन जो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 इसको कहता है, वो 75 में ये कहता है कि लाइसेंसिंग ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, a license to use a registered trademark may be general or limited। ये इसको जनरल और लिमिटेड में यानी वो बयान करते हैं। और आगे जो इसके यानी 2 सब सेक्शन हैं, सेक्शन 2A है, लिमिटेड लाइसेंसी may in particular apply in relation to some but not all of the goods or services for which the ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लिमिटेड उसको परमिशन ग्रांट की गई कि भाई ठीक है आप हमारा ट्रेडमार्क तो यूज़ करें, लेकिन आपका स्कोप जो है ना वो इतनी गुड्स लग गई। यानी अगर हम जो है वो यानी वो मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको यानी वो परमिशन देता हूँ कि वो मिल्क प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है जिनका यानी राइस के साथ भी कोई यानी तल्लक है, या फिर उनका जो है वो इन कन्फेक्शनरी आइटम्स के साथ ये चॉकलेट्स वगैरह की हद तक जाना है। बाकी आपने मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स हंड्रेड्स में हैं, तो मैं उनको उसमें से आउट ऑफ 100 कोई 40 का 50 का जो राइट दे रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं दे रहा। तो वो ये लिमिटेड यूज़ हमने किया। लिमिटेड यूज़ इज़ ये लिमिटेड यूज़ तो ये हमारा लॉ बता रहा है ना, लेकिन इंटरनेशनल में आपको बताया कि इसको हम नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहेंगे। तो अगले जो यानी वो क्लास 2B में ये कह रहा है कि इन रिलेशन टू द यूज़ ऑफ अ ट्रेडमार्क इन अ पर्टिकुलर मैनर और अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अब ये गुड्स और सर्विसेज के अलावा है कि मैं आपको परमिशन तो दे रहा हूँ एज आ ट्रेडमार्क ऑनर के तौर पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ इसको प्रोविंस ऑफ पंजाब में यूज़ करेंगे, इसको KPK में आपने यूज़ नहीं करना। ये मार्क या इसके तहत आप जो स्टोर खोलेंगे या जो आप इसकी ब्रांडिंग करेंगे वो सिर्फ आपने पंजाब की टेरिटरी के अंडर करना है, बाकी पाकिस्तान में हम खुद ही करेंगे। तो वो भी नॉन एक्सक्लूसिव होगा। और इस तरह की बहुत ज़्यादा आगे फिर मैंने आपको जैसे कि पहले कहा कि अगर मैं सारे ये नहीं पढ़ना शुरू कर दूँ सेक्शन, इट विल टेक अ सफिशेंट टाइम, तो वो मुनासिब भी नहीं है, ना मैं उतनी लेंथी वीडियोस करता हूँ। मोस्टली आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट देना होता है, बेसिक थीम देना होता है, ताकि आपको वो क्लैरिटी आ जाए। और लेंथी वीडियो जो है वो हमारे यहाँ कहाँ स्टूडेंट लाइक करते हैं, ना ही कोई आम लोग। तो कोशिश यही होती है कि आपको एक अहाता दे दिया जाए, जिसको मैंने इस वीडियो में इन्हें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर जी, खुदा हाफिज़।